नमस्कार, स्वागत है आपका आर बिहार मीडिया नेटवर्क पर। ये देखते हैं इस वक्त की एक खास खबर। भोरे सुरक्षित विधानसभा के कटिया में स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने BLA 2 तथा स्थानीय व्यवसायियों के साथ बैठक की तथा अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही विकास कार्यों को भी गिनाया। इस मौके पर विधानसभा प्रभारी सुनील ठाकुर, स्थानीय प्रखंड प्रमुख, प्रखंड अध्यक्ष, व्यवसायी संघ समेत तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर आर बिहार मीडिया नेटवर्क पर। सम्मानित व्यवसायी वर्ग से आए हुए सभी भाई, सम्मानित मंच, किसी का नाम नहीं लेगा, आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए, हमें आप लोगों के साथ बैठने के बाद कुछ पुरानी बातें भी याद आ रही हैं। आप लोगों से मिलने के पहले 2020 की बात है, मैं गया था, जनता दल यूनाइटेड के लोग बैठे थे। वहाँ पर जो बात उठाई गई सबसे प्रबल जो मुझे याद है कि अगर आप जीत जाइएगा तो आप दोबारा क्षेत्र में नहीं आइएगा। बहुत से उसमें एक दो लोग यहाँ भी हैं। आप लोगों से जब रूबरू हुए हम, तो आप लोगों की प्रमुख एक मांग थी कि कटिया बाईपास बनवाया जाए। इससे और एक कॉलेज की भी या स्कूल की मांग थी, इसके अलावा तीसरी कोई मांग नहीं थी। उस वक्त आप लोगों के आशीर्वाद से हमें चुना गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगह दी कैबिनेट में। अब मैं चूंकि सब बात कर रहे थे तो मैं बताना चाहूँगा, किसी ने मांग नहीं की कहीं भी कि 140 करोड़ का सबग्रेड पावर स्टेशन खोला जाए 10 एकड़ पे, किसी की मांग नहीं थी। आप कोई भी मांग पत्र उठा के कटिया या भोरे या विजयपुर का दिखा दे, और हम जानते हैं इस बात को कि बगैर बिजली के आपूर्ति के आपका विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमने उसको चुना, जो कि अगस्त के माह में बिजली चलने लगेगी और उसके बाद पंचदेवरी, कटिया, भोरे और विजयपुर को बिजली मिलेगी। किसी ने हमसे मांग नहीं की थी कि रोजगार का सृजन किया जाए। जो 10 एकड़ में करीब करीब 80-90 करोड़ का सुधा डेयरी प्लांट जो मॉडल लगेगा 1 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से, जो कि बाद में उत्पादन 2 लाख प्रतिदिन हो जाएगा, उससे 25,000 ग्रामीण परिवारों को फायदा होगा, उनकी मासिक आय बढ़ेगी। अभी आपने जिक्र नहीं किया कि जो आपका म्युनिसिपल टाउन वाला एरिया है, जो एक पॉन्ड का भी, एक तालाब का भी तो जीर्णोद्धार हो रहा है वहाँ पर। हाँ, वो भी तो अब जो भी पोखरा किसी का हुआ है, आप ही लोग यहाँ से डिमांड किया था, तो हमने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में तो हो ही रहा 2-4, यहाँ भी करिए। तो निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ रहेंगे और आपसे हमारा अनुरोध होगा कि आप भी NDA की सरकार का, जैसा कि मन से कहा गया, समर्थन दीजिए, और हम निश्चित रूप से आपके लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा भविष्य में जरूर करेंगे। धन्यवाद। नेतागण, BLA 2 के सभी सदस्यगण जो यहाँ उपस्थित हैं और सम्मानित मंच, क्षमा करेंगे सभी का नाम नहीं ले रहे हैं, आप सभी को हमारा नमस्कार। थोड़ा विलम्ब हुआ आने में, मुख्यालय में देर हो गई। देखिए, ये निश्चित रूप से जैसे कि अन्य वक्ताओं ने अपनी बातों को आपके समक्ष रखा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है। सबसे पहले तो हम लोग को ये मन में लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है कि NDA सरकार की वापसी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये लक्ष्य है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। 5 आदमी का काम नहीं किया, बताइए हम आपको क्यों? वो करना आसान है, लेकिन क्या किया गया 20 साल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और NDA द्वारा, उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि कहीं जो कमी है, कमी के कारण आप वोट न दें, और
और जो उपलब्धियां हैं इतनी बड़ी, उसको बताइए, उसका क्या काट है जो नई पार्टी आई है, घूम रही है, रोड डिबेट कर रहे हैं। ये सब देखिए, अंग्रेजी में कहा पेपर टाइगर। तो ये लोग जमीन पर के कोई बहुत बड़े तीसमार खां नहीं है, टीवी के तीसमार खां। टीवी में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आप बताइए, एक प्रत्यक्ष उदाहरण दीजिए कि आप कौन सा एक प्रोजेक्ट आप लड़ करके पिछले 6 महीना में, साल भर में बिहार के लिए लाए। कभी आपने आवाज उठाई? आप कहते हैं कि पलायन है, तो शिक्षा व्यवस्था ठीक है, बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था में तो आज कितना हुआ, कहाँ औरतों का, महिलाओं का जो ये उनका जो लिटरेसी रेट था 34% से 2023 में 74% हो गया। आप अगर शिक्षा विभाग को ले लें, 4000 करोड़ का बजट था, आज 62,000 करोड़ से ज्यादा का है। 1 लाख टीचर थे, आज 6 लाख टीचर है। 1 करोड़ आप कहाँ पर किसको क्या खिलाते थे हम लोग तो नहीं मालूम, लेकिन आज बिहार सरकार, एनडीए की सरकार 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन देती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है कि आप 1 करोड़, हम किसी एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, और 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को रोज आप मध्याह्न भोजन दें, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बूथ है जो हम लोग के पक्ष में आ जाए, मात्र 20-25 बूथ ऐसे हैं जहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोग पटना में अच्छी स्थिति में है, और अच्छी स्थिति में हम लोग कैसे पहुँचे, फासला और कैसे बेहतर हो, और ताकि और जगह इतना फासला लाने में दिक्कत है जितना सक्षम पटिया है, और दोनों ब्लॉक जो है प्रखंड इतना फासला लाने में थोड़ी वहाँ दिक्कत होगी, जो सच्चाई है। इसलिए इस फासले को हम लोग पिछले बार से भी बहुत ऊपर ले जाएं, और एमपी का चुनाव में आपने जरूर फासला काफी रखा, उससे भी ऊपर ले जाएं। तो हम लोग सब मिलजुल कर काम करें, और एनडीए की सरकार की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की वापसी करें। इसी में बिहार की भलाई है, इसी में भोरे की भलाई है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, अगर उम्मीदवारी के आखिरकार एनडीए को अपने उम्मीदवारों को चुनना पड़ेगा, अगर मौका मिलता है, इतना ही कहेंगे कि जो काम हमने किया है इस काम को तो निश्चित आपके सामने है, लेकिन हम इतना ही करें, काम क्या होगा हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर आप विधि व्यवस्था की भी देख लीजिए, जो कानून का राज है, शांति है। आप बताइए 4.5 साल में वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ हो तीनों ब्लॉक में? बहुत यदा कदा कुछ समस्याएं हैं, ज्यादा समस्याएं आपसी मतभेद के कारण, दुश्मनी के कारण। तो ऐसा गैग नहीं है, पहले तो फोन को जल्दी का नहीं है। तो शांति भी बहुत जरूरी है, शांति बहुत जरूरी है।